हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट। ये है हमारा फिफ्थ पार्ट है। इससे पहले 4 पार्ट कर चुके हैं और सारी वीडियो 10-10 मिनट की ही है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वो वीडियोस देख लीजिए। आपको चैनल के प्लेलिस्ट में ये चारों वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है ना। और अगर कोई बच्चा हमसे पढ़ना चाहता है गूगल मीट पर ऑनलाइन, तो वो इतनी कम फीस पेमेंट करके पढ़ सकता है। सारी डिटेल्स आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करने पर मिल जाएगी। सीबीएसई बोर्ड का हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्लेबैक स्पीड आप चाहें तो बढ़ा लीजिए, ठीक। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट भी कर दीजिए, अपने अच्छे अच्छे कमेंट। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 4 पार्ट हम लोग कर चुके हैं, ये हमारा 5th पार्ट है, ठीक। इंट्रोडक्शन की सारी क्लास हम लोग पहले से ही कर चुके हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमको वैल्यूज पुट करके फाइंड आउट करना है, वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पर sin 60 cos 30 इन सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो वैल्यूज को फाइंड आउट करने का हमने एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ बताया था, और थोड़ा सा जुगाड़ बता देते हैं। तो जुगाड़ क्या था कि हमें क्या क्या निकालना होता है, 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, और 60 डिग्री की, और 90 डिग्री की। ये वैल्यूज हमको फाइंड आउट करनी होती है, ये याद करनी होती है। तो अगर मान लीजिए किसी को नहीं याद होता है तो उसके लिए हमने जुगाड़ बताया था कि आप 0 1 2 3 4 लिख दीजिए और सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद में सब पर लगा दीजिए स्क्वायर रूट, ठीक। तो ये सब पर हमने स्क्वायर रूट लगा दिया, और ये जो वैल्यू है वो साइन की वैल्यू है, ठीक है ना। जो वैल्यू मिलेगी यानी कि साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। साइन 30 की वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 45 की आ जाएगा 1/√2, और इसकी √3/2, और इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन 90 की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये तरीका था, जुगाड़ था, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। शॉर्ट वीडियो में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बस ये हम सॉल्व करते हैं, ये जो क्वेश्चन हमारा गिवन है, ठीक। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। हमको तो याद है, आप भी याद कर लीजिए। जो ज़्यादा अच्छा है, नहीं याद हो रहा है तो इस जुगाड़ से आप लोग पहले स्टार्ट में कर लीजिए। और cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, और साइन 30 क्या होता है 1/2। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, अपान में 1/4 आ जाएगा ये भी। और इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और अपान में 4 काट दीजिए 1/2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक। अब इसको देखिए, इसको करना है तो हम साइन 30 की वैल्यू लिखते हैं। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। अब स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक ना, तो इसका स्क्वायर लगा देते हैं तो ये हो जाएगा स्क्वायर इंटू cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और इसका स्क्वायर लगा, इसका भी स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 4 इंटू tan 30 होता है 1/√2, सॉरी 1/√3, ठीक है ना, 1/√3, ठीक। तो आप भी सोचेंगे कैसे याद किए हैं ये। देखिए tan पर क्या लगा है, tan पर लगा है स्क्वायर, tan 30 पर स्क्वायर लगा है, तो इस पर tan 30 वाली वैल्यू के ऊपर लगा दीजिए स्क्वायर, प्लस, ठीक, 1/2 इंटू साइन 90 क्या होता है, साइन 90 अभी हमने निकाला था 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, प्लस 1/8, ठीक। तो cot 60, तो अगर tan 60 हम देखें, tan 60 क्या होता है, tan 60 होता है √3। तो cot करेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/√3। तो ये क्या हो जाएगा, 1/√3 और इसका होल स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, ठीक। इसी को सॉल्व कर लीजिए, बस आ जाएगा आंसर आपका। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1/4 इंटू ये 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, प्लस 4 इंटू 1/3 आ जाएगा, प्लस 1/2, और प्लस 1/8, और ये आ जाएगा 1/3, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, तो ये आ जाएगा 1/8 प्लस 4/3, और प्लस 1/2 प्लस 1/24, 1/24, 24 सब में एलसीएम आ जाएगा, तो 24 को एलसीएम ले लीजिए, ठीक है ना। तो 24 एलसीएम में आ गया, ये आ जाएगा 3 प्लस 8 टाइम्स होगा इसका ना, तो ये आ जाएगा 32, और इसका कितना आ जाएगा, ये 12 टाइम्स से 12 हो जाएगा, प्लस 1, ठीक। तो सबको ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 35, 35 में 13 ऐड कर दीजिए, 35 प्लस 13 कितना आ जाएगा 8, और 48 अपान में आ जाएगा 24, काट दीजिए, ये आ जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी, वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया इफ साइन a प्लस बी इक्वल्स टू कितना दिया गया है आपका 1। तो साइन 1, साइन की वैल्यू 1 कितने पर आती है, तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, साइन 1 a प्लस बी इक्वल्स टू लिख सकते हैं साइन 90, ठीक। साइन 90 डिग्री की वैल्यू है,
तो a प्लस बी, अब यहाँ पर एंटी साइन कर दीजिए, ठीक है ना, तो साइन को हटा दीजिए, ठीक। ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, साइन साइन कट नहीं रहा है, हम यहाँ पर टेकिंग लिख दे रहे हैं, टेकिंग एंटी साइन, ठीक, टेकिंग एंटी साइन, जैसे लॉग वाला आपने पढ़ा होगा कहीं, ठीक। तो लॉग 2a कर दिया हमने, लॉग ले लिया दोनों साइड में, तो एंटी लॉग ले लेते हैं, तो केवल इधर ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरीके से एंटी साइन ले लेंगे, टेकिंग एंटी साइन, तो क्या हो जाएगा, साइन साइन गायब हो जाएगा, तो आ जाएगा a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 90, ठीक। और कॉस देखिए, कॉस a माइनस बी की वैल्यू कितनी दी गई है, √3/2, तो कॉस a माइनस बी कितना आ जाएगा आपका, कॉस a माइनस बी आ जाएगा √3/2 का मतलब क्या हो जाएगा, √3/2 कब आता है, तो कॉस 30 में आता है, ठीक है ना। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अब a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30, ठीक। तो a प्लस बी की वैल्यू, अब लीनियर इक्वेशन है भैया, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसमें कुछ खास काम नहीं करना है। a माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30, ये कट जाएगा, ठीक, b भी कट जाएगा, बचेगा क्या, 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120, और a की वैल्यू, दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। अगर a की वैल्यू 60 आ गई तो a प्लस बी कितना है, 90, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30, ठीक है ना। बस ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो a और b फाइंड करना था, ये हमने फाइंड करके बता दिया, राइट। बस इस तरीके से हमको करना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, ये है लिखा कि साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा आएगा, ठीक। तो ये वाला चार्ट आपको एक्चुअली देखा जाए तो इसको लर्न कर लेना चाहिए, लेकिन इसका प्रूफ हम आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक, क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये ओके। तो अगर हम यहाँ पर देखिए, ये राइट एंगल है और यहाँ पर हमारे पास ये कोई एंगल थीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। रीजन उसका, रीजन ये कि ये सब मिलाकर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, इंटीरियर एंगल का सम, ठीक। तो यहाँ पर देखें अगर हम, तो ए बी और ये सी, ठीक, ए बी और सी, ठीक, ए बी सी। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम साइन की वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा, तो कितना आएगा, साइन थीटा, थीटा के अगर पॉइंट से बात करेंगे एंगल से, तो ये बेस बनेगा और ये बनेगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज AC है, ठीक। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं साइन 90 माइनस थीटा की, जो कि ये वाला एंगल है, तो इस एंगल की बात करेंगे तो ये बन जाएगा आपका क्या, ये बन जाएगा बेस और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक। तो परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन में क्या आ जाएगा, AC, ठीक। इसी तरीके से आप कॉस की भी वैल्यू फाइंड करिए, कॉस थीटा की वैल्यू, थीटा के लिए ये बेस है, ठीक। तो बेस BC अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, AC, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉस 90 माइनस थीटा की बात करिए तो ये वाला बेस बन जाएगा, ठीक। कौन बेस बन जाएगा, ये वाला, तो AB, ये आ जाएगा AB अपॉन में AC। अब यहाँ पर कंपेयर करिए कि जो साइन थीटा की वैल्यू है, ठीक है ना, वो क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल है, AB अपॉन AC, ठीक। साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, BC अपॉन AC, जो कि कॉस थीटा के बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो आपका कितना है, कॉस थीटा है। इसी तरीके से कॉस जो 90 माइनस थीटा आपने यहाँ पर निकाला, यहाँ पर देखिए AB अपॉन AC है और ये किसकी वैल्यू है, ये है साइन थीटा की वैल्यू, तो ये आ जाएगा साइन थीटा। तो सिमिलर वे में हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे ही सारे ये आइडेंटिटीज को, सभी आइडेंटिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पक्का वाला। तो यहाँ पर इसको कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर ये तो कॉम्प्लीमेंट्री, अच्छा यहाँ पर एक चीज और भी देखें, तो ये दोनों क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर ऐसा बना रहे होंगे तो हम लोग, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन से ही देखिए, इतना लिखा हुआ है साइन 30, तो अब दोनों को चेंज ना करिएगा, हम इसको क्या लिख दें, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, 37। अगर 90 माइनस 37 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस 53 आ जाएगा, और अपॉन में साइन 37 ऐसे रहने दीजिए। अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा कि कॉस 90 माइनस थीटा होता है, यहाँ पर देखिएगा, कॉस 90 माइनस थीटा अगर होता है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, जो देखो थीटा है यहाँ पर ना, तो ये आ जाता है थीटा यहाँ पर साइन की फॉर्म में। तो यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा है, ठीक, ये कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्म है,
यहाँ पर लिख दे रहे हैं cos 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, होता है साइन थीटा। ठीक, जो थीटा के प्लेस पर है साइन में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा साइन 37 हो जाएगा अपॉन में साइन 37। ठीक, और ये दोनों कट जाएगा और आ जाएगा 1। इसी तरीके से tan वाला भी निकाल दीजिए, तो tan 68 अपॉन में cot 22। तो इसको tan को लिख दीजिए क्या आप, tan 90 माइनस कितना 22। ठीक, अपॉन में cot 22। तो 90 tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस याद कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा cot 22 अपॉन में cot 22 और कट जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से इसको भी कर लेना है आपको। और बस ये वीडियो 10 मिनट का हो चुका है, तो थैंक यू वेरी मच।